हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार चील की माँ अपने दो छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई। दोनों छोटे बच्चे घोंसले में रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी माँ तो थी ही नहीं, तो वो आती कहाँ से। वहीं से एक आदमी गुजर कर जा रहा था। उसने उन बच्चों की चिल्लाती हुई आवाज सुनी, तो वो उनके पास गया। काफी देर तक वो रुका, उसने आसपास देखा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसे लगा शायद इनकी माँ की मृत्यु हो गई है। उस आदमी का नाम था रवि। वो बहुत ज्यादा अमीर था, साथ ही वो दयालु भी था। वो दोनों चील के बच्चों को अपने घर ले गया, मगर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चील के छोटे बच्चे खाने में क्या खाते हैं और इन्हें कैसे खिलाया जाए। आखिर चील अपने बच्चों को कैसे खिलाती है। बहुत सारे सवाल थे। तब उसने चिड़ियों को पालने वाले को ढूंढा और उसे अपने घर बुलाया ताकि वो चील के बच्चों की देखभाल रख सके। तब वो आदमी आया और चील के बच्चों की देखभाल रखने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चील के बच्चों के पंख निकलने लगे। तब रवि ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों चील के बच्चे एक कमरे में ही बंद रहें। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जिंदगी खुद जिए, ये किसी का सहारा ना बने। तब रवि ने कहा कि इन बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तब रवि और वो आदमी दोनों उन चीलों के बच्चों को गार्डन में लेकर गए उड़ाने के लिए। तब पहला जो बच्चा था चील का, वो दो तीन बार गिरा जमीन पर, मगर उठकर उड़ने लगा और धीरे धीरे वो काफी ऊंचाइयों तक जाने लगा। वहीं जो दूसरा बच्चा था, वो उड़ा और काफी दूर तक गया, मगर थोड़ी दूर पे ही एक पेड़ था, उस टहनी पर जाकर बैठ गया। ऐसे ही लगातार 3-4 दिन तक ट्रेनिंग चलती रही। सेम वो जो पहला बच्चा था वो काफी दूर तक जाने लगा, आसमान को छूने लगा। वहीं जो दूसरा बच्चा था थोड़ी दूर तक जाता और उस पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाता। रवि ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तब रवि ने कहा उस ट्रेनर से, ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है ज्यादा दूर तक, कहीं इसके पंखों में तो कोई दिक्कत नहीं। तब ट्रेनर ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तब रवि ने कहा, अगर ये नहीं उड़ पाएगा तो इसे कोई भी बिल्ली या कुत्ता अपना भोजन बना लेगा, इसे तो उड़ना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि ये किसी का भी सहारा बने। रवि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं पास में ही उस गार्डन में माली काम कर रहा था। माली ने देखा कि वो चील का बच्चा उस पेड़ की टहनी पर ही बार बार जाकर बैठ रहा था। तब उसने रवि से कहा, साहब, क्या एक कोशिश मैं भी कर सकता हूँ। तब वो दोनों बोले, हाँ हाँ जरूर, तुम भी कोशिश कर लो, क्योंकि हमारी सारी कोशिश तो बेकार हो गई। तब वो माली उस पेड़ के पास गया जिस पेड़ की टहनी पर वो चील बैठ रहा था। वो उस पेड़ के पास गया और उस टहनी को ही काट दिया। फिर दोबारा से उन दोनों चील के बच्चों को उड़ाया गया। तो जो पहला बच्चा था वो काफी दूर तक ऊंचाइयों तक जाने लगा। वहीं जो दूसरा बच्चा था वो भी काफी दूर तक गया। वो दोबारा से नीचे आने लगा। उसने देखा कि जो पेड़ की टहनी थी वो नहीं थी। वो नीचे आया, मगर उसने दोबारा से अपने पंखों में हवा भरी और काफी तेजी से उड़ने लगा। तब रवि को ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि दोनों चील के बच्चे अब उड़ने लगे हैं और उसकी मेहनत अब रंग लाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, उस माली ने उस पेड़ की टहनी को काटकर सही किया या गलत किया। अगर वो नहीं काटता तो क्या वो उस चील का बच्चा उड़ पाता। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी छोटी सी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, आई होप पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज
लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कीजिए कि ये स्टोरी और किसी के भी काम आ सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप ये स्टोरी मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्टोरी मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।